वेलकम डियर स्टूडेंट, द कंप्यूटर डायरी यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। जो हमने एक लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज की सीरीज चला रखी है, उसकी फर्स्ट वीडियो में हमने प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन का यूज किया था। उस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले पाइथन प्लेटफॉर्म खोल लेते हैं। यस, तो सबसे पहले ब्राउजर में आपने क्या करना है, replit.com हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लैंग्वेज चलाने का, उसको ओपन कर लिया, जो कि हम पिछली वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा एक प्रोग्राम रन करते हैं। सबसे पहले क्रिएट, ओके, यहां से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, यहां से प्लस करके क्रिएट कर सकते हैं। पाइथन को सिलेक्ट किया, उसके बाद क्रिएट रैपलेट, यहां जाकर हम हमारी पाइथन लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल के वीडियो में हमने इनपुट फंक्शन को और प्रिंट फंक्शन को डिस्कस किया था। आज का हमारा जो कंसेप्ट है, ये हमारा प्लेटफॉर्म पीछे खुल चुका है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिस पे हम पाइथन रन कर रहे हैं। एक तरफ कोडिंग है, एक तरफ आउटपुट है। आज हमारा जो कंसेप्ट है, जो हमें डिस्कस करना है, वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में कौन कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर तीन प्रकार के होते हैं वैसे तो, सीक्वेंशियल कंट्रोल, सिलेक्शन कंट्रोल और लूपिंग कंट्रोल। जैसे देखिए, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम में एक एक स्टेटमेंट को लगातार अगर वो रन कर रहा है तो वो कौन सा कंट्रोल है? सीक्वेंशियल कंट्रोल, भी सीक्वेंस में हर एक स्टेटमेंट को वो रन कर रहा है। दूसरा है सिलेक्शन कंट्रोल, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट आपने लिखी, उसमें से कुछ स्टेटमेंट रन होती हैं, कुछ नहीं होती, वो कंडीशन बेस पे। क्लियर? तो वो सिलेक्शन कंट्रोल होगा। सिलेक्शन कंट्रोल के लिए हमें इफ एल्स कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा। सेम ऐसे ही हम आगे बात करें, एक होता है लूपिंग कंट्रोल। लूपिंग कंट्रोल क्या होता है? जिसके अंदर एक स्टेटमेंट का ब्लॉक बनेगा जो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो तीन कंट्रोल हैं। सीक्वेंशियल, जिसमें सीक्वेंस में सारी स्टेटमेंट रन होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। सिलेक्शन में क्या होता है, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी, वो कंडीशन बेस पे होगा। और लूपिंग में क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट बार बार रिपीट होंगी। तो इसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो फर्स्ट वीडियो में हम सिलेक्शन कंट्रोल के प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, जिसमें सिंपल इनपुट कराना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हमने किया था, जिसमें हर स्टेटमेंट रन हो रही थी। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन कंट्रोल। सिलेक्शन कंट्रोल को पाइथन में इंप्लीमेंट करने के लिए इफ एल्स का यूज होगा, और लूपिंग कंट्रोल के लिए होगा फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो इन सब का हमें आज यूज करना है। तो हम सबसे पहले सीक्वेंशियल कंट्रोल के बाद सिलेक्शन कंट्रोल का आज स्टार्ट करें, जो कि आपका इफ एल्स है। तो इफ एल्स कैसे लगाया जाता है, उसको एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे। पहले इफ होता है, फिर उसकी कंडीशन होती है, फिर एल्स होता है। इफ पार्ट में सबसे पहले ट्रू एरिया होगा, एल्स में उसका फॉल्स होगा। कैसे, हाउ? देखिए, हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं, ग्रेटर बिटवीन टू नंबर। दो नंबर देंगे हम कंप्यूटर को एज ए रन टाइम इनपुट में, उसमें से वो बड़ा बताएगा कौन सा है। तो यहां पर सिलेक्शन कंट्रोल होगा कि ए बड़ा है या बी, तो इसके लिए इफ एल्स लगेगा। तो कैसे लगेगा, रन टाइम इनपुट कैसे होगी, पिछली बातें भी यहां रिपीट हो जाती हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम एक नंबर रन टाइम इनपुट करवाएंगे ए इक्वल इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। हमने सबसे पहले एक ए में एक नंबर एंटर करवा रहे हैं, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। पर वो जो नंबर है वो इंटीजर टाइप का होगा। तो हमें पता है कि हमें इसका इनपुट टाइप जो पहले है, टाइप फिक्स करना होगा इंटीजर। ठीक है, दो में से ग्रेटर नंबर निकालना है तो इंटीजर नंबर होगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक नंबर एंटर करवा लिया जो कि ए में डाल लिया, और वो किस टाइप का होगा, इंटीजर। सेम ऐसे बी करवा लेंगे, बी इक्वल इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। क्लियर? तो इस प्रकार हमारे पास अब दो नंबर एज ए रन टाइम इनपुट मिलेंगे, दो नंबर हमसे पूछे जाएंगे, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। अब हमें ये बात, पहले हम कोई भी प्रोग्राम रन करो आप स्टार्टिंग में, तो पहले जितना भी प्रोग्राम करो लगे कि ये रन हो सकता है, तो उसको पहले रन करके देख लेना चाहिए, कहीं वहां तो मिस्टेक नहीं। तो इसको पहले हम रन कर लेते हैं कि दो नंबर ये हमसे पूछता है या नहीं। तो इसको रन करेंगे, यहां से रन करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर इन्होंने डिमांड की है, तो हम फर्स्ट नंबर डाल देंगे 7, और उसके बाद एंटर दबाएंगे तो आपसे सेकंड नंबर पूछ रहा है, जो हम डाल देंगे 8, और एंटर दबाएंगे तो दैट्स ऑल। ये दो ही स्टेटमेंट दोनों रन हो गई, तो इसने दो नंबर हमसे डिमांड किए। अब हम दोबारा कोडिंग एरिया में आ जाते हैं, यहाँ क्लिक कर लेंगे। इससे क्या होगा, अब हम दोनों में से ग्रेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, मतलब हम इफ एल्स का यूज कर रहे हैं। तो इफ ए ग्रेटर देन बी, ऐसा कुछ कोड करने वाले हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो ए आंसर आ जाए, एल्स अगर नहीं है ए बड़ा बी से तो बी आंसर आ जाए। तो इसको कैसे राइट करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ये होगा, इफ लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद कंडीशन लगा देंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी,
बट इसमें एक ध्यान रखना है, हर लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है, मेथड होता है, एक हाउ टू राइट। तो इसमें इफ जब लगाते हैं तो यहाँ कोलन लगेगा, आप यहाँ ए ग्रेटर देन बी कोलन लगाएंगे, सेमी कोलन नहीं, कोलन डबल डॉट वाला, ये ध्यान रखना। इफ ए ग्रेटर देन बी देन कोलन, तो ये कंडीशन लग गई। अगर ए बड़ा है बी से तो क्या आंसर आना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए ए को। तो यहां नेक्स्ट लाइन में आके, बट एक बात और यहां सुनने की है, समझने की है, इसमें ब्रैकेट्स तो लगानी नहीं है। तो कैसे वो ब्लॉक बने, तो ब्लॉक इसकी इंडेंट का होता है, एक टैब दे के बनाएंगे आप, इफ के इसके यहां पर टैब होगा, स्पेस होगा आगे, तभी ये काम करेगा। ये ब्लॉक सिर्फ टैबिंग इंडेंट से वर्क करती है इसमें, ये बात विशेष है इस लैंग्वेज में ध्यान देने वाली, कि ब्लॉक कैसे बनाएं, एक इंडेंट दिया, एक स्पेस दिया, वो उसको जनरेट करता है, यहां गलती नहीं करनी आपको। तो यहां आपने टैब देके लिखेंगे प्रिंट ए, यहां पर आपने ए को प्रिंट किया। अगर ए बड़ा है बी से तो ए हो जाए, अदरवाइज मतलब एल्स, एल्स मतलब उस कंडीशन का विपरीत, तो यहां पर लिखेंगे एल्स। ये यहां बिल्कुल इफ के सामने आना चाहिए एल्स, ताकि ये हमें पूरा सिंटैक्स रिप्रेजेंट करता है कि ये पूरा एक ही है। एल्स, एल्स क्या होगा, इसके सामने भी कोलन लगेंगे, इफ के सामने कोलन लगा है, एल्स के सामने कोलन। अब एंटर दबा के आप टैब दबाएंगे ताकि इसके सामने ये इंडेंट तैयार हो, फिर प्रिंट हो क्या, बी, प्रिंट बी। अब हमारा प्रोग्राम रेडी है। मेन आपसे ए की वैल्यू पूछी जाएगी, फिर बी की वैल्यू। अब इफ एल्स का ये सिंटैक्स आप ध्यान रख लें, ए ग्रेटर देन बी कोलन प्रिंट ए, प्रिंट से पहले इंडेंट मतलब स्पेस देंगे आप टैब का, फिर एल्स, फिर ये टैबिंग थोड़ी जरूरी है, और उसके बाद कोलन, एल्स और प्रिंट बी। अब ये कंप्लीट प्रोग्राम है, इसको हम रन करके देख लेते हैं कि ए में बी दो में से ग्रेटर कौन सा है, इस चीज को रन टाइम इनपुट के साथ। यस, प्लीज रन इट। नाउ एंटर फर्स्ट नंबर, आप एंटर फर्स्ट नंबर 7 डाल दीजिए, 7 एंटर कोई भी नंबर, उसके बाद सेकंड नंबर 8, क्लियर। इसके बाद क्या हो रहा है, अब आपका आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, एंटर दबा दीजिए 8, तो 8 क्या है आपका बी, तो बी वाला ये एल्स वाला आंसर आ गया। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं, इस बार ए की वैल्यू बड़ी करेंगे हम, 8, और उसके बाद एंटर बी 6 एंटर 8, तो मीन आपका ए प्रिंट हो गया। दैट इज योर इफ एल्स, इफ कंडीशन कोलन प्रिंट ए एल्स और प्रिंट बी। तो इससे रन टाइम इनपुट भी समझ में आता है, हमारे इफ एल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था सिलेक्शन कंट्रोल, दैट इज योर इफ एल्स, क्लियर। तो यहां पर आप अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं, जैसे इवन नंबर ओड नंबर का प्रोग्राम आप बना सकते हैं कि इफ ए को आप डिवाइड करो 2 से, अगर आपका जो आंसर है वो 0 आता है, 2 से भाग करने पर रिमाइंडर जो 0 आता है तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो एल से ओड नंबर है। तो ये एप्लीकेशन आप बना के देख सकते हैं। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट था आपका इफ एल्स का, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा कंट्रोल की बात करेंगे, फॉर लूप की। फॉर लूप कैसे लगाते हैं, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज में। तो फॉर लूप लगाने के लिए हमें सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम फॉर लूप बताते हैं, इसके साथ एक कंसेप्ट और यूज करेंगे हम, ताकि फॉर लूप का बेस्ट यूज आपको पता चले, दैट इज योर लिस्ट। लिस्ट कैसे तैयार होगी, लिस्ट में डाटा कैसे एंटर होगा, उसको फॉर लूप के थ्रू कैसे हम एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फॉर लूप से सिंपल 1 to 10 काउंटिंग करके दिखाएंगे और 10 to 1 काउंटिंग करके दिखाएंगे, और फॉर लूप का यूज और सिंटैक्स क्या है। यस, तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। सिंपल फॉर का सिंटैक्स ये होता है, पहले फॉर लिखते हैं हम, उसके बाद एक वेरिएबल लिया n, इन, उसके बाद आप कोई भी रेंज देंगे, यस, दैट। अब इसमें देखिए, यहां आपको समझने की जरूरत है, हम फॉर लूप का जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, इसके अंदर हमने सबसे पहले फॉर लूप में रेंज कंसेप्ट का यूज किया। फॉर एन एक वेरिएबल होगा जिसमें डाटा स्टोर होता है, इन रेंज, किस रेंज का डाटा, 1 to 10, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1, 10 है यहां पर, तो 1 से 10, क्लियर। तो इसमें एक थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो अभी देखना, 1 से 9 क्या आंसर आता है हम रन करते हैं, फिर इसकी ट्रेसिंग करके आपको समझाते हैं। हम इसको रन करते हैं सबसे पहले, साथ में हम प्रिंट करवा लेते हैं एन की वैल्यू, क्योंकि एन में स्टोर हो रही है ना वैल्यू, तो प्रिंट कराएंगे एन। यस, अब रन कर लेते हैं ताकि आंसर भी दिखाई दे हमें साथ में। यस, तो आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल 1 to 9, 1 2 3 4 अप टू 9, तो ये आपकी काउंटिंग आ गई, क्लियर। इसने बोला 1 to
10, तो 1 माइनस, ये ध्यान रखना है इसके अंदर। तो 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, ऐसे 9 तक। तो इसने रेंज क्या दी है 1,10, और जो डाटा स्टोर हुआ किसमें, n के अंदर, और n को ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। क्लियर। तो n की वैल्यू जो भी बनी इस रेंज के अकॉर्डिंग, तो ये आपका फॉर लूप है, रेंज के माध्यम से कैसे यूज करते हैं। तो जो भी रेंज देते हैं उससे एक कम प्रिंट करता है, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी इसकी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो उसका मीनिंग, एडजेक्ट कहाँ कैसे यूज हो रहा है वो आपको पता चलता रहेगा। अब एक बात और बता दें आपको, इसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट यूज किए हैं रेंज में, 1, 10, 1, 10, 2 आर्ग्यूमेंट हुए ना, कहां से स्टार्ट हो 1 से और कहां तक जाए 10। ये आप चेंज कर सकते हो, यहां 5 to 10 भी कर सकते हो, जैसे हम करके दिखाते हैं आपको। 1, 5, 10 कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है जो रेंज लें। और इसको हम रन करेंगे तो स्टार्ट होएगा 5 से और 10 तक जाएगा, तो 5, 6, 7, 8 और 9, 1 माइनस, ये ध्यान आपको रखना है। ऐसे ही हम यहां पर 3 आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे 1 से 10 जाए, प्लस कैसे जाए, इंक्रीमेंट कितने का हो, ठीक है, वो चीज थर्ड आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है। कैसे, हाउ, जैसे देखिए हमने इसमें 1 to 10 करते हैं, दोबारा से यहां लिखेंगे 1, 10, 2। अब इसका मतलब क्या है, फॉर लूप है जिसमें n में डाटा स्टोर होगा इन रेंज, किस रेंज का डाटा स्टोर होगा, 1 से 10 के बीच का होगा। बट 1 से 10 तक का बीच में जो डिफरेंस है, 1 और 10 के बीच में जो डाटा स्टोर होगा उसका दो का डिफरेंस होगा। मतलब 1 से 10 के बीच में 1 से फिर 2 प्लस फिर 2 प्लस फिर 2 प्लस 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से 10 के बीच में। कैसे रन करते हैं फिर आपको ये और क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए 1 के बाद 2 का इंक्रीमेंट हुआ, मतलब 3 के बाद 2 का इंक्रीमेंट हुआ, ये इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट करता है थर्ड। 5, 7 और 9 टोटल 1 to 10 के बीच में 1 to 2 का इंक्रीमेंट रहा। यहाँ 1 का इंक्रीमेंट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट, वो आपकी मर्जी है, यहां जो देंगे उससे इंक्रीमेंट वो करेगा। तो ये था आपका फॉर लूप रेंज के माध्यम से सिंपल थर्ड आर्ग्यूमेंट के साथ, थर्ड में इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक बात और बता दें, इसमें डिक्रीमेंट कैसे करें। मान लो ये तो था 1 to 10 के बीच का, 10 to 1 कैसे करें और उसमें कैसे चलाएं, देखिए हम बताते हैं आपको। यहां पहले वैल्यू कहां से स्टार्ट हो, 10 से, कहां तक जाए 1 तक, और यहां -1 कर दीजिए, -1। तो इसका मतलब 10 से 1 तक जाएगा और डिक्रीमेंट -1 का रहेगा। तो जैसे देखिए अब हम रन करते हैं और 10 to 2, एक माइनस तक जाता है, हमें पता है। तो 10, 9, 8, 7, 6 ये आपका डाटा आ गया। तो यहाँ फॉर लूप है जो रिपीटिशन करता है डाटा की, और रेंज के माध्यम से हम यूज करें तो 2 आर्ग्यूमेंट के साथ, और तीसरा आर्ग्यूमेंट अगर हम लेते हैं तो वो उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेप बताता है। क्लियर। इंक्रीमेंट आप -2 कर दीजिए, तो इससे देखिए -2 का डिक्रीमेंट रहेगा, डिक्रीमेंट 10, 8, 6, 4 और 2। तो इस प्रकार आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं रेंज के साथ। क्लियर। अब हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को की तरफ चलते हैं। फॉर लूप में हमने रेंज यूज किया, अब हम बात करेंगे लिस्ट की। फॉर लूप के अंदर अगर हमें लिस्ट कंसेप्ट का यूज करना है और उसमें फॉर लूप इंप्लीमेंट करना है, तो पहले हम लिस्ट के बारे में पूरी बात कर लें, फिर हम उसमें फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। तो लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा रहेगी जिसमें आप न्यूमेरिकल डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे फ्रूट्स हैं, अलग अलग फ्रूट्स हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, तो एक लिस्ट बना दें। या नंबर्स भी हो सकते हैं लिस्ट के अंदर, या डिफरेंट टाइप्स के डाटा भी हो सकते हैं, एक जैसे इंटीजर हो, एक फ्लोट हो, एक कैरेक्टर हो, जैसे नेम, फादर नेम, एज, सैलरी। क्लियर। तो ये डिफरेंट टाइप का डाटा हो गया, कोई स्ट्रिंग डाटा हो गया, कोई नंबर हो गया, कोई फ्लोट नंबर हो गया, कोई बुलियन टाइप डाटा हो गया। तो ऐसा भी लिस्ट में हम स्टोर कर सकते हैं। तो एक बार हम लिस्ट के बारे में बताते हैं, साथ में उसके साथ फॉर लूप इंप्लीमेंट करेंगे। यस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिस्ट। लिस्ट कैसे तैयार होती है, कैसे वो एक वेरिएबल में स्टोर होती है और उसको कैसे प्रिंट करते हैं। एक वेरिएबल ले लेते हैं हम सिंपल, और उसमें एक लिस्ट स्टोर करते हैं। पहले हम स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, जैसे फ्रूट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं एक, ये ए वेरिएबल की बजाय हम फ्रूट लेंगे, यहां पर फ्रूट्स, और यहां पर लिस्ट बन रही है फ्रूट्स। सबसे पहले हम एप्पल, ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है तो डबल क्यूटोज में लेंगे। दूसरा मैंगो, फिर बनाना। अब ये फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट आपकी तैयार हो गई।
ठीक है। और इन्वर्टेड कोमा में इसलिए लिया क्योंकि ये स्ट्रिंग डाटा है। ऐसे ही हम न्यूमेरिकल डाटा भी स्टोर करने वाले हैं, तो वहां अलग लिस्ट बनाएंगे अभी, फिर मिक्स भी करेंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट तैयार होगी फ्रूट्स नाम की, जिसमें ये स्ट्रिंग डाटा स्टोर हो चुका है। अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं साथ के साथ, प्रिंट फ्रूट्स। अब रन करते हैं, एप्पल, मैंगो और बनाना, ये आपका प्रिंट हो गया। ठीक है। ऐसे ही हम नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। तो एक और लिस्ट बनाते हैं हम, इसको रिमूव करके एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल डाटा स्टोर करेंगे। जैसे हमने एक लिस्ट ले लेते हैं, ए वेरिएबल ले लेते हैं, ए इक्वल, इसमें हम नंबर स्टोर करेंगे। अब इसको हम प्रिंट कराएंगे। ए हमारे पास एक लिस्ट बन गई जिसमें 1, 5, 8 और 10 ये डाटा है, क्लियर। और प्रिंट करा लेंगे हम किसको, ए को। तो इससे क्या होगा, ए में जो लिस्ट तैयार हुई है हमारी वो प्रिंट हो जाएगी। यस, 1, 5, 8 और 10, तो ये लिस्ट न्यूमेरिकल थी। उससे पहले हमारी जो लिस्ट थी वो स्ट्रिंग की थी। अब मिक्स स्ट्रिंग भी कर सकते हैं आप। जैसे यस, एक स्ट्रिंग और लेंगे हम जिसमें हम कोई डाटा रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। स्टूडेंट नाम का बना लेते हैं, वो तो वेरिएबल है, कोई भी ले सकते हैं, स्टूडेंट। इसके अंदर हम लेंगे, लिस्ट बना रहे हैं, मान लो उसका नेम ए, मान लीजिए उसका नेम है, ट्रिपल ए उसका नेम है, कोमा, उसके मैथ के मार्क्स हैं मान लीजिए 90, क्लियर, और 86 हैं उसके हिंदी के मार्क्स, कोमा, और उसकी जो टोटल परसेंटेज कोई बनती है ऐसा कुछ बना लेते हैं हम, पॉइंटों का ले लेते हैं एक डाटा, 79 पॉइंट समथिंग, ये हमने मान लो परसेंटेज लिया या कोई और डाटा लिया, कोमा, वो मान लीजिए कोई बुलियन डाटा लेना चाहते हैं हम, ट्रू और फॉल्स का, ठीक है, तो कोई बुलियन डाटा ट्रू ले लेते हैं, ठीक है, वो पास है या फेल, तो पास है मीन ट्रू है। तो ये हमने 3 प्रकार का डाटा एक स्टूडेंट नाम की लिस्ट में ले लिया। एक में लिया स्ट्रिंग, 2 में ले लिया हमने इंटीजर, एक ले लिया फ्लोट और एक ले लिया ट्रू। तो ऐसे भी हम लिस्ट में डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट स्टूडेंट, क्लियर, और रन करेंगे तो हमारे पास जो डाटा था वो अलग अलग देखिए प्रिंट हो रहा है। स्ट्रिंग का भी आ रहा है, इंटीजर का, फ्लोट का और ट्रू आ रहा है, जो कि आपका क्या है, बुलियन टाइप का है। अब जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको हम रन टाइम इनपुट भी करवा सकते हैं। एक तो हमने डायरेक्ट डाटा इसमें फीड किया, डायरेक्ट इनिशियलाइज कर दिया। हम चाहते हैं कि रन टाइम हमसे लिस्ट में डाटा डिमांड करे, तो उसके लिए एक स्प्लिट फंक्शन का यूज करेंगे। हमारे पास कोई डाटा होगा, फिर उसको लिस्ट में हम स्टोर करेंगे, ठीक है। कैसे, हाउ, देखिए, सबसे पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं, सिंपल फ्रूट्स की बना लेते हैं। फ्रूट, ये हमारे पास एक डाटा स्टोर हो रहा है, कोई भी डाटा स्टोर करेंगे हम फ्रूट्स में, एप्पल, मैंगो, बनाना, नहीं, हम सिंपल डाटा स्टोर करेंगे और उसको लिस्ट में जनरेट करने वाले हैं। कोमा उसका स्प्लिट फंक्शन रहने वाला है। इनपुट करवाना है क्योंकि रन टाइम में जो भी हम डाटा इनपुट देंगे रन टाइम में, उसको हमें एज ए लिस्ट बनाना है। तो हम एक पूरा डाटा पहले एंटर करवा लेते हैं, फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब रन टाइम इनपुट में कैसे लिस्ट को एंटर कराया जा सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप की हो, इंटीजर की हो या मिक्स हो। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा एंटर एनी डाटा, या हम लिख देते हैं एंटर एनी डाटा के अंदर लिख देते हैं एंटर फ्रूट्स नेम्स, एंटर फ्रूट्स नेम विद कोमा, क्योंकि कोमा से उसको सेपरेट करवाएंगे बाद में। तो ये थोड़ा बात हमें ध्यान रखना, रन टाइम इनपुट जब हम यूजर से डाटा लेंगे तो एक कंडीशन दे दी हमने, एंटर फ्रूट्स नेम विद कोमा, ठीक है, कोमा के साथ फ्रूट नेम एंटर करने हैं। वो कहां स्टोर होंगे, फ्रूट्स में। तो ये लिस्ट नहीं है, ये जस्ट आपसे रन टाइम इनपुट डाटा मांगा गया है, पर जो हम रन टाइम इनपुट डाटा देंगे उसके अलग अलग डाटा को निकाल के लिस्ट बनानी है। ये हमारा काम है। कैसे होगा, अब जैसे देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इनपुट होगा वो फ्रूट्स में होगा, क्लियर, पर वो फ्रूट्स में जो डाटा पूरा कंप्लीट एक लाइन होगी, उसमें कोमे लगे होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे अलग और उसमें लिस्टेड डाटा स्टोर होगा। हम फ्रूट्स को क्या करेंगे, स्प्लिट
स्प्लिट किससे कर रहे हैं? कोमा से। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम इस लाइन को कवर करते हैं, समझते हैं। हमने एक डाटा रन टाइम इनपुट लिया और वो फ्रूट्स में स्टोर हो गया, बट हमने एक कंडीशन दी कि रन टाइम इनपुट करते समय आप फ्रूट्स के नाम तो जरूर लिखोगे बट बीच में कोमा दे दोगे। ये हमने एक कंडीशन रख दी। अब जो भी डाटा एक लाइन का आया और इसमें कोमा लगा हुआ है, वो डाटा हमारा जो है वो फ्रूट्स में स्टोर है। बट हमने क्या किया कि फ्रूट्स में जो भी डाटा स्टोर है वो स्प्लिट हो जाए, मतलब उस डाटा के टुकड़े हो जाएं। मतलब एक लिस्ट का आइटम बना रहे हैं हम, तो फ्रूट्स डॉट स्प्लिट करेंगे तो फ्रूट्स में जो भी लाइन हमने लिखी है विद कोमा वो स्प्लिट हो जाएगी, उसके टुकड़े हो जाएंगे। किसके कारण? जहां जहां क्या लगा हुआ है? कोमा। कोमा के बाद वो अलग आइटम काउंट हो, वो अलग। इसका मतलब अब हमारे पास जो फ्रूट्स में जो डाटा हम रन टाइम इनपुट करेंगे उसको जहां जहां कोमा लगाया है वो अलग अलग आइटम होके वो एक फ्रूट्स नाम की लिस्ट आपकी तैयार हो गई। क्लियर? अब हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या ये उस टाइप से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हम फ्रूट्स को प्रिंट करवा देंगे और पहले एक बात और है, उस डाटा को स्प्लिट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ए हमारी अब वो लिस्ट है, ए में वो डाटा आएगा स्प्लिटेड डाटा जो फ्रूट्स में स्टोर था। क्लियर? ए लिस्ट बन गई हमारी, अब वो की रन टाइम रहेगी। अब ए को हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट ए। अब हम इसको रन करेंगे। अब एंटर फ्रूट्स नेम, अब यहां फ्रूट्स नेम देंगे बट ध्यान रखेंगे आप बीच में कोमा जरूर डालेंगे। जैसे सबसे पहले आप एप्पल लिखेंगे, एप्पल कोमा मैंगो कोमा बनाना। यस। अब एक मिनट, अब यहां क्या हो रहा है? फ्रूट्स इनपुट एंटर फ्रूट्स नेम विद कोमा। ये जस्ट आपसे रन टाइम इनपुट लिया, यहां कोई आपसे लिस्ट एंटर नहीं करवाई, आपसे जस्ट एक रन टाइम इनपुट मांगा, भी फ्रूट्स के नाम लिख दो कोमा लगा के, हमने लिख दिए। सेकंड कमांड क्या करेगी? जो भी फ्रूट्स में लिखा है और उसमें जहां भी कोमा आ रहा है वो डाटा कट के अलग अलग और वो लिस्ट बन के किस में स्टोर हो जाए? ए में। और एक को हमने क्या कर दिया? प्रिंट। अब देखिए हमने डाटा इनपुट कर दिया, अब एंटर दबाएं। एप्पल मैंगो और बनाना ये देखो सेपरेट हो गया, मीन एल ए में स्टोर हो गया और ए हमारी लिस्ट तैयार हो चुकी है। तो इस प्रकार हम लिस्ट में डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? रन टाइम इनपुट करवा के। तो रन टाइम इनपुट से हम किस प्रकार से एक लिस्ट का डिफरेंट डिफरेंट डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? लिस्ट वाला। अब लिस्ट के साथ हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप लगाएं, पहले हम लिस्ट बना लेते हैं एक, और उसमें फॉर लूप के थ्रू उसके सारे आइटम को प्रिंट करेंगे। फ्रूट्स डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं यहां पर और फॉर लूप का यूज करेंगे। तो यहां इससे पहले हमने ये समझने की कोशिश की कि एक लिस्ट क्या है और लिस्ट में हम डाटा इनिशियलाइज कैसे करते हैं या हम रन टाइम इनपुट डाटा लेके उसको लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? अब पहले हमने बात की थी फॉर लूप, फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा था रेंज के साथ। अब लिस्ट के साथ हम उस फॉर लूप को मैनेज करेंगे। ठीक है? अब हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स नाम की जिसमें एप्पल बनाना और मैंगो है। अब फॉर लूप के माध्यम से हम इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे। अब हमने क्या किया कि ये जो वेरिएबल है मैच करते ले लिया हम इन वेरिएबल, इसका नाम जो लिस्ट है वो है फ्रूट्स, बट एक वेरिएबल जो लिया ये फ्रूट लिया, तो ये हम ए ले लेंगे ताकि हमें मिसमैनेजमेंट ना रहे और एग्जैक्ट समझ में आए। फॉर लूप ए में वो डाटा स्टोर होगा इन फ्रूट्स और हम प्रिंट किसको करा रहे हैं? ए को। देखिए इसको मैं पहले आपको ट्रेस करके समझाता हूं फिर हम आगे बात करते हैं। एक फ्रूट नाम की लिस्ट ली हमने, डायरेक्ट इनपुट डाटा यही आपने इनिशियलाइज किया, रन टाइम इनपुट नहीं लिया, वो ले सकते हैं, हमने अभी आपको बताया। हमारे पास जो लिस्ट आ गई उस लिस्ट को फॉर लूप के माध्यम से प्रिंट करवाना है। तो हमने फॉर लिया ए, एक वेरिएबल लिया इन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स में डाटा है वो सारा ए में गया और प्रिंट करा देंगे ए को। तो रन करते हैं, एप्पल मैंगो और बनाना हमारा प्रिंट हो गया क्योंकि ये डाटा स्टोर हुआ, उसने इसको प्रिंट कर दिया। क्लियर? तो आज का हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था पाइथन में क्या था, पिछली वीडियो में हमने प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन को डिस्कस किया। आज हमने डिस्कस किया इफ एल्स कैसे लगाते हैं। ठीक है? फिर हमने डिस्कस किया लिस्ट कैसे यूज करते हैं और लिस्ट के साथ फॉर लूप को लगाया और फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। ठीक है? तो ये आप जरूर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रन करके देख लें,
ताकि आपको कोई सिस्टम में सॉफ्टवेयर डालने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। जो पिछली वीडियो मैंने बताया था कैसे आप घर पे मोबाइल में भी रन कर सकते हैं ये सारे प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही नहीं, जहां भी इशू हो तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दें ताकि हम उसका सॉल्यूशन बता सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।